Hello guys, today is our 10th day of English grammar class. Today we have completed our first stop of English course. First stop का मतलब होता है आज हमने हमारा English grammar course का पहला पड़ाव ख़त्म कर लिया है. Now today we are going to revise the days of English grammar, all days of English grammar. आज हमारे English grammar के 1 to 10 डे पे तो आपको रिवीजन हो रही है, मतलब 1 to 9 डेज इंग्लिश ग्रामर के सारे रिवाइज करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, इधर क्या दिया हुआ है आप लोगों को? तालिका को इंग्लिश में हम कहते हैं टेबल 1 दी हुई है और टेबल 2 दी हुई है. इनके हमें सेंटेंसेस बनाने हैं. तो आई जस्ट ट्राइड, मैंने बना के रखे हैं पहले से. टेबल 1 के क्या आंसर्स हैं? ही इज़ रेडी, देख सकते हैं, जैसे ही इज़ रेडी, शी इज़ रेडी. आई एम हंग्री, आई एम रेडी, इस तरह से बनाने हैं. आई एम हंग्री, आर यू टायर्ड, यू आर टायर्ड, वी आर टायर्ड. अंडरस्टैंड, इस तरह से बनाना है. नेक्स्ट टेबल 2 में हमें क्या करना है? नाउ वी मेक नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव. टेबल 2 बनाएंगे हम अपने आप. उसके बाद हम जो हमारी टेबल 1 है इसमें से हम क्या करेंगे, इसके हम सेंटेंसेस को नेगेटिव भी बनाएंगे, इंटेरोगेटिव बनाएंगे. नेगेटिव इंटेरोगेटिव आप लोगों को आते हैं बनाने, जैसे ही इज़ नॉट रेडी, शी इज़ नॉट रेडी, आई एम नॉट हंग्री. इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे? आर दे टायर्ड, जैसे यहाँ बनाया हुआ है, ही इज़ नॉट रेडी, शी इज़ नॉट रेडी, आई एम नॉट हंग्री, दे आर नॉट टायर्ड, यू आर नॉट टायर्ड, वी आर नॉट टायर्ड. इंटेरोगेटिव, ही इज़ रेडी, इज़ ही रेडी, इज़ शी रेडी, एम आई हंग्री, दे आर टायर्ड, आर यू टायर्ड, आर वी टायर्ड. ओके, यहाँ बहुत सारे सेंटेंस बनेंगे. ओके, तो यहाँ कितने सेंटेंसेस बनेंगे मैं आपको बताती हूँ. मेक मोर सेंटेंसेस फ्रॉम टेबल 1. इतने सेंटेंस नहीं बनेंगे, और भी सेंटेंसेस बनेंगे टेबल 1 से, जैसे कि मैंने आपको बता रही हूँ अभी. आई एम रेडी, आई एम थ्रस्टी, आई एम टायर्ड, इस तरह से. ओके, ठीक है. टेबल 1 में से और भी सेंटेंसेस बना लीजिए और इनको एक नोटबुक पे लिख लीजिए. नेक्स्ट टेबल 2 में से भी हम सेंटेंसेस बनाएंगे. ही वॉज रिच, शी वॉज पुअर, आई वॉज पुअर. ओके, दे आर प्लीज, दे आर सॉरीड, वी आर सॉरीड, वी आर सॉरी, आई एम सो सॉरी. ठीक है. मेक सेंटेंसेस फ्रॉम टेबल 2 ऑल्सो. टेबल 2 में भी से हम सेंटेंसेस बना लेंगे. उसके बाद यू हैव टू मेक 48 सेंटेंस फ्रॉम बोथ टेबल. दोनों टेबल में से हमें 48 सेंटेंसेस बनाने हैं. मतलब टोटल कितने सेंटेंसेस हुए? 24 सेंटेंसेस हम बोथ टेबल में से बनाएंगे. दोनों टेबल में से हम 24 सेंटेंसेस बनाएंगे. ओके, 24 सेंटेंसेस बनाइए. प्रैक्टिस कीजिए इंग्लिश की, अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए. ठीक है. नाउ दिस टाइम फॉर टेबल 3 एंड टेबल 4. अब हम टेबल 3 और टेबल 4 देखेंगे. उनमें क्या करना है? आई एम जस्ट गिविंग यू ओनली एग्जाम्पल. मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देती हूँ. जैसे कि द बॉय डिड नॉट यूज़ द ट्रेन, द बॉय कैन यूज़ द ट्रेन, हिज फ्रेंड्स कैन यूज़ द ट्रेन. इस तरह से आप लोगों को क्या बनाना है? सेंटेंसेस मैंने बनाए हुए हैं. द बॉय डिड नॉट यूज़ द ट्रेन, द बॉय कैन डू एज आई से, द बॉय शुड यूज़ द ट्रेन, लाइक दिस. इस तरह से हम सेंटेंसेस बनाएंगे. जैसे मैंने आपको 3 एग्जाम्पल्स दिए. मेक 64 सेंटेंसेस फ्रॉम टेबल 3. टेबल 3 में से हमारे क्या बनेंगे? 64 सेंटेंसेस बनेंगे. टेबल 1 में 24, टेबल 2 में 24 सेंटेंसेस बनेंगे. ये हमारी टेबल 3 है. इसमें से हम बनाएंगे 64 सेंटेंसेस. ओके, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर इसे अपनी रफ नोटबुक में, आपने जो भी नोटबुक है आपके पास उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं. ओके, इस तरह से 64 सेंटेंसेस बनाने के बाद टेबल 4 में क्या करना है? हमें मैच करना है, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ. जैसे कि बी के साथ बी रेडी, गो के साथ क्या हो सकता है? गो एट वंस. हैव यू रिटर्न, रमेश सर, क्या आपने रमेश सर लिखा ऊपर? डिड यू वेक अप अर्ली यस्टरडे, क्या आप कल जल्दी उठे थे? विल यू कम, क्या तुम आओगे? विल यू कम डे आफ्टर टुमारो, क्या तुम परसों आओगे? ठीक है. ओके, इस तरह से आप देख सकते हैं, मैंने आंसर्स लिखे हुए हैं. नेक्स्ट हमारे कुछ अभ्यास, कुछ प्रैक्टिस के सेंटेंसेस हैं. इनके भी मैं आंसर्स ऑलरेडी सॉल्व कर चुकी हूँ. सॉरी, आप लोग इन सेंटेंसेस को रीड कर सकते हैं. ओके, जैसे अब इन वाक्यों में कुछ गलतियाँ हैं, हमें उन गलतियों को सुधारना है. जैसे गुड नाइट अंकल, हाउ आर यू. गुड नाइट अंकल, आप कैसे हैं? शाम 6 बजे कोई गुड नाइट होता है, तो नाइट को कट करके हमने क्या लिख दिया? इवनिंग.
कज़न ब्रदर सिस्टर लिखा होता है, शी इज़ नॉट माई कज़न सिस्टर। तो कज़न ब्रदर या कज़न सिस्टर नहीं होता हमारा कुछ भी, खाली कज़न होता है, चाहे वो ब्रदर हो चाहे वो सिस्टर हो। उसके बाद प्रातः 9 बजे, प्रातः मतलब सुबह 6 बजे कोई गुड आफ्टरनून होता है, नहीं, गुड मॉर्निंग। और दोपहर 2 बजे गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग कह रहा है, इसलिए हमने इन सेंटेंसेस को ठीक कर दिए हैं। मिस्टेक थी, उनकी मिस्टेक निकाल दी है। आगे है हमारा, हमने फर्स्ट डे में क्या करा, सेंटेंसेस बनाए, तोड़े, सॉरी वो तो ऐसी प्रैक्टिस के लिए था। फर्स्ट डे में हमने सीखा था गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वो हमने यहाँ कर लिया, ठीक है। अब डे 2 में क्या है, मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि जैसे आए हैं, कोई अभी आया है, जैसे श्री शर्मा जी अभी अभी आए हैं, उन्हें तुम्हें बुलाया है, कठिनाई होती है। तो आप वीडियोस देखें, जो मैंने अलग अलग वीडियो बनाई हुई है, डे 1 की, डे 2 की, डे 3 की, उसमें आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर आपको फिर भी अच्छे से समझना है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी, ओके। फर्स्ट वीडियो देखें ताकि आपको समझ आ जाए कि श्री शर्मा जी इस तरह से हम कैसे इनको यूज़ करते हैं। और हमारा दूसरा दिन है, यहाँ पे अच्छे से नहीं दिख रहे सेंटेंसेस कंप्लीट, लेकिन मैं आपको बोल के बता रही हूँ तो आप अच्छे से सुन लीजिए, समझ लीजिए। शिष्टाचार, शिष्टाचार क्या होता है, इंपॉर्टेंट बातें, सॉरी गुड मैनर्स, गुड मैनर्स इन इंग्लिश, इंपॉर्टेंट बातें जिसे भी हम कह सकते हैं इंग्लिश के शिष्टाचार, मतलब उनकी गुड मैनर्स कि कुछ बातें दोहरा लीजिए। कोई आपकी बहुत खातिरदारी करे तो उसके लिए हम कहेंगे थैंक्स फॉर योर हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी मतलब इतनी महन नवाजी के लिए आपका धन्यवाद। क्या कहेंगे, थैंक्स फॉर योर हॉस्पिटैलिटी। नेक्स्ट बी पार्ट, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, आई शैल वेरी ग्रेटफुल टू यू, हैव यू बीन ग्रेट हेल्प, यू हैव बीन अ ग्रेट हेल्प। इन तीनों वाक्य को पढ़कर देखिए, इनमें क्या अंतर है, कहाँ से इस वाक्य का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। शैल बी, आई एम प्रेजेंट में हो जाएगा, यू हैव बीन अ ग्रेट हेल्प, आ रहा है कुछ समझ में। आई एम आ गया, प्रेजेंट की बात चल रही है। शैल बी, शैल विल जब हम कहाँ यूज़ करते हैं, फ्यूचर में, ये फ्यूचर की बात हो रही है। और यू हैव बीन अ ग्रेट हेल्प, हैज़ आ गया, हैज़ हैव हम कहाँ यूज़ करते हैं, प्रेजेंट के लिए, ओके। इसका सेंटेंस का क्या मतलब हुआ, आपने मेरी बहुत मदद की। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू का क्या मतलब है, ये नीचे आपके मीनिंग दिए भी हुए हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू का मतलब क्या है, मैं आपकी बहुत असहमत हूँ, मतलब आपसे बहुत खुश हूँ। यू हैव बीन अ ग्रेट हेल्प, आपने मेरी बहुत मदद की, ठीक है। और आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार होगा मतलब फ्यूचर में, अभी नहीं होगा, अभी सिर्फ हम ऐसे कह रहे हैं कि आपने मेरी मदद करी तो मैं आपका हूँगा, ठीक है, या हमने उनकी हेल्प करी। तो नेक्स्ट सी पार्ट, अगर कोई आपकी ही मुंह पर प्रशंसा करने लगे तो आप उसे उत्तर में कहेंगे, ओ आई डू नॉट डिजर्व दिस प्रेज, मैं इस प्रशंसा के योग्य नहीं हूँ। कोई आपके मुंह के आगे, मतलब आपके सामने आपकी तारीफ करे तो क्या कहिए, ओ आई डू नॉट डिजर्व दिस प्रेज, मैं इस प्रशंसा के योग्य नहीं हूँ। नेक्स्ट हमारा थर्ड डे, हमने थर्ड डे क्या सीखा, आप लोग कंप्लीट वीडियोज़ भी देख सकते हैं, यहाँ सिर्फ आपके 10th डे में आपको शॉर्ट समझाया हुआ है, ठीक है। तो थर्ड डे में हमने क्या सीखा, इन शब्दों पर ध्यान दीजिए, गॉड, गॉड्स, गुड गॉड्स, गुड्स, गॉड के पीछे ऐसे लगा दिया, गुड्स, सॉरी गॉड्स, गुड गुड्स, ये 2 जोड़े हैं। गॉड अर्थात परमात्मा, खुदा या ईश्वर जिसे हम कहते हैं गुड्स, अर्थात उन्हें देवता। ईश्वर यानी खुदा या परमात्मा एक ही है, जबकि देवता या देवदूत अनेक हैं। हर धर्म के देवता या देव अलग है। अब उसके बाद हमारा वर्ड गुड और गुड्स, कंफ्यूज मत होइए, आराम से समझिए, स्क्रीन पर देखिए क्या लिखा हुआ है क्या लिखा नहीं हुआ। गुड्स विशेषण है अर्थात अच्छा, इसका मतलब क्या है, अच्छा, गुड। और गुड्स क्या है, संज्ञा है अर्थात सामान, ओके। इन शब्दों के शब्दकोश में देखिए, इनका अर्थ दोहराइए, मार्वलिशियस, स्पेंडिश, डिस्ग्रेसफुल, अब्यूज्ड, एक्सीलेंट, नॉनसेंस। इन शब्दों को आशय समझकर
ये किसी भाव से प्रकट करिए। नेस्टी, वाओ, हेलो, हुर्रे, मतलब इनके साथ कोई सेंटेंस बने, जैसे हुर्रे, आई वॉन द मैच, हेलो, हाउ आर यू, इस तरह से। हमने थर्ड डे इसमें यही सीखा था, एक्सक्लेमेशन, थर्ड डे में। तो एक्सक्लेमेशन लगा के हमें आगे सेंटेंस बनाने हैं। ओके, जैसे मार्वेलिशियस, स्प्लेंडिश, डिसग्रेसफुल, जैसे आपको ये वर्ड्स दिए हैं। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ डे। हमने फोर्थ डे में क्या सीखा था? फ्रेजेस सीखे थे, जिसको हम कहते हैं छोटे छोटे वाक्यांश। फ्रेजेस नहीं पता आपको क्या होते हैं, तो मैंने फ्रेजेस वाली वीडियो में डाला है, यानी कि हमारे फोर्थ डे में डाला है, आप लोग देख सकते हैं उसे जाके। ठीक है, बहुत ही ईजी है। जैसे भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, नीचे पी वाला साइन आ रहा है जहाँ लिखा हुआ है पूजा सोनी, उस पर क्लिक कीजिए और आपकी सारी वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो फोर्थ डे में देखते हैं क्या है। इन वाक्यों पर ध्यान दीजिए। वेल, बिगिन, हाव डन, टू एरर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन, थैंक यू, जस्ट कमिंग। यह वाक्य दिखने में अधूरे लगते हैं लेकिन है पूरे। ठीक है, ए पूरे नहीं है, सिर्फ सी और डी देखने में अधूरे लगते हैं लेकिन है पूरे। ए और बी में तो हमारा क्रिया ही काया प्रक्रिया, मतलब वर्ब भी नहीं है, और सी और डी में से हमारा कर्ता काया है। बोलचाल में वाक्य ऐसे ही बोले जाते हैं, मतलब ये वाक्य अभी इन आपको ऐसे लग रहे होंगे जैसे कि इनकम्प्लीट है, इधर तो क्रिया ही नहीं है, इधर तो कर्ता ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सेंटेंस अपने आप में ही कंप्लीट होता है, तभी तो इन सेंटेंसेस को हम फ्रेज कहते हैं। ओके, और ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? इलिप्टिकल सेंटेंसेस। इन वाक्यों का अंग्रेजी में बड़ा प्रचलन है। उसके बाद जस्ट कमिंग का चौथे के पहले वाक्य में अर्थ दिया था, मैं अभी आ रहा हूँ। ये आपसे पूछ सकते हैं कि इसका अर्थ वह अभी आ रहा है? नहीं हो सकता। उत्तर होगा हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए कोई आपके घर आए और आपसे आपके भाई के बारे में पूछे, आप अंदर आ जाइए, और उसके मित्र को आने की सूचना देकर उसे वहाँ लौटेंगे और कहकर जस्ट कमिंग, यह पूर्ण वाक्य हो जाएगा, ही इज़ जस्ट कमिंग। मतलब इधर क्या कह रहे हैं कि किसी के घर आए, जस्ट कमिंग, आई एम जस्ट कमिंग, ऐसे नॉर्मल सेंटेंसेस बोल दीजिए। कि आपसे कोई पूछे आपका भाई कहाँ है और वो अंदर हो, नहा रहा हो, कपड़े चेंज कर रहा हो, खाना खा रहा हो, तो आप उन्हें क्या कह दीजिए, ही इज़ जस्ट कमिंग, जस्ट कमिंग। ओके, इस तरह से। नेक्स्ट हमारा है फिफ्थ डे। ध्यान से देखना, इधर भी पीछे के वर्ड्स नहीं आ रहे आपकी स्क्रीन पर वीडियो में। तो नाइन्थ डे, इन वाक्यों से ध्यान से देखिए। यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश। पहला सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव, और दूसरा क्या है? इंटेरोगेटिव। पहले वाक्य में डू स्पेशल क्रिया है जिससे हमने जोड़ा, हमने मतलब क्या इंटेरोगेटिव बनाया, हमने डू यूज़ करा तभी हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना। यू स्पीक इंग्लिश नॉर्मल है, पॉजिटिव है, और हमने उसका इंटेरोगेटिव कैसे बना दिया? आगे हमने डू लगा दिया। मतलब हम डू या डस को सेंटेंसेस में जोड़कर उनका नेगेटिव बना सकते हैं, पॉजिटिव बना सकते हैं। नीचे आपको 6 सेंटेंसेस दिए हैं, उनके साथ डू और डज करिए। वीडियो को पॉज कर दीजिए या साथ साथ लिखते जाइए, मैं आपको सेंटेंसेस बोल रही हूँ। यू गो टू स्कूल, यू प्ले हॉकी, शी इज़ बैक फ्रॉम ऑफिस एट 6 PM, मदर टेक्स केयर ऑफ हर चिल्ड्रन, दे गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, आई ऑलवेज डू हार्ड वर्क। ओके, उसके बाद क्या कह रहे हैं? प्रश्न 11 में छपे सकारात्मक, मतलब जो 11 दिया हुआ है, इनको हम क्या करना है? अनुवाद करना है। ठीक है, जैसे कि वर्तमान काल के इज़, एम, आर, हैज़, हैव है, नीचे दिए हुए हैं, इनको हमें क्या करना है? इनको भी हमें नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। ये पॉजिटिव है, ठीक है, सिर्फ ये स्टार्टिंग वाले 4 पॉजिटिव है, उसके बाद इनके इंटेरोगेटिव तो दिए हुए हैं, आप लोग इनके नेगेटिव बना सकते हैं। सेंटेंसेस क्या है? द मून इज शाइनिंग, वी आर लिसनिंग टू यू, माई फादर हैज़ गोन आउट, आई हैव सीन इट। अब इसका इंटेरोगेटिव कैसे बनाए? इज़ द मून शाइनिंग, आर वी लिसनिंग टू यू, हैज़ माई फादर गोन आउट, हैव आई सीन इट। ओके,
नेक्स्ट हमारा 12th पार्ट देख रहे हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य और साथ ही उनका हिंदी में रूपांतर कीजिए। इनका क्या करना है, हमें इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य बनाने हैं इनके। ठीक है, कैसे, मैं आपका फर्स्ट करके दिखा रही हूँ। समवन इज़ नॉकिंग एट द डोर। इज समवन नॉकिंग एट द डोर करेंगे हम। ओके, ठीक है। सेकंड सेंटेंस में बता रही हूँ, आर है हमारी वर्ब। आर योर फ्रेंड्स एंजॉइंग देमसेल्व्स। अब हमने इनका क्या बना लिया, इंटैरोगेटिव बना लिया। अब इनको हिंदी में भी करना है। जैसे समवन इज़ नॉकिंग एट द डोर, कोई गेट पे नॉक कर रहा है, मतलब खुड़खुड़ा रहा है गेट को। ठीक है। सेकंड, योर फ्रेंड्स आर एंजॉइंग देमसेल्व्स, क्या तुम्हारे जो दोस्त हैं वो एंजॉय कर रहे हैं खुद से ही। ओके, 8th सेंटेंस, इट हैज़ रेन्ड फॉर 2 hours। ये हाँ 2 hours से रेनिंग हो रही है, रेंड हो रही है। ठीक है, अब रेंड आ गया, मतलब पास्ट में है बात हमारी, तो इस सेंटेंस को हम हिंदी में कैसे बोलेंगे, बारिश 2 घंटों से हो रही थी पर अब नहीं हो रही। ओके, अब यहाँ हमारा है पास्ट वाला। अब इसको हम नेगेटिव में बनाएंगे, सॉरी इंटैरोगेटिव में बनाएंगे, तो हम क्या चेंज करेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे, सिंपल लिखेंगे हैज़ इट रेन्ड फॉर 2 hours। ओके, और अगर हम इसको नेगेटिव में बनाएंगे, एक सेकेंड, जैसे कि मैंने आपको, थोड़ी मिस्टेक होगी मुझसे, अगर यहाँ रेन्ड है मतलब पास्ट में है हमारा, तो हम क्या करेंगे, इसको जब हम सेंटेंस बनाएंगे हमारा नेगेटिव और इंटैरोगेटिव, तो हम कैसे करेंगे, हैज़ इट रेन फॉर 2 hours। ओके, हमारा इंटैरोगेटिव और नेगेटिव, इट हैज़ नॉट रेन फॉर 2 hours। ओके, रेन नहीं हो रही 2 घंटों से। और बाकी बचे सेंटेंस आप अपने आप से ट्राई कीजिए, ईजी है, हो जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट है 6ठे से 9वें दिन, मतलब 6th to 9th डे। हमने क्या करा था, हमारा पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस करा था। ठीक है, तो इंग्लिश में हमारी 24 सहायक क्रियाएं हैं, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल। ठीक है, और कौन सी है, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, और टू। और टू तक तो हमने पढ़ ली थी, आगे और भी है हमारी 3 जो हमने नहीं पढ़ी थी, नीड, डेयर, यूज्ड, टू। ठीक है, पहली 13 क्रियाएं टेंस के लिए काम आती है। पहले जो हमने करी थी डू, डज से लेकर शैल तक, ठीक है, वो कहाँ काम आती है, हमारी क्रियाएं में, टेंस में काम आती है। इनका प्रयोग 5वें, 6ठे और 7वें दिन में दिखाया, मैंने पढ़ाया आप लोगों को। नेक्स्ट, वुड, शुड, कुड, माइट और टू का परिचय मैंने आपको 8th डे में दिया। ठीक है, उसके बाद आपने देखा कि प्राय से ये सभी क्रियाएं प्रधान क्रिया की सहायक करते हैं। जैसे मे आई गो, प्रश्न सूचक वाक्य बनाना तो कैसे कहेंगे, मे आई गो, और वो सॉरी मैंने पहले ही बना दिया था इंटैरोगेटिव, हम नॉर्मल में कैसे कहेंगे, आई मे गो। ठीक है, नेगेटिव में नॉट जुड़ता है, आई मे नॉट गो। अब नीचे यहाँ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, 14th पार्ट है जो हमारा। नीचे दिए गए प्रश्न वाक्यों को इन्हें हिंदी में बोलना है। मस्ट आई टेल यू अगेन, मैंने आपको दोबारा बताया, मस्ट शी राइट फर्स्ट, ज़रूरी है कि वही पहले लिखेगी। नेक्स्ट फिर हमारा 12th सेंटेंस, मे आई हैव द रूम, क्या मैं रूम में जा सकता हूँ या रूम ले सकता हूँ। शुड आई आस्क हिम फर्स्ट, 14th सेंटेंस, क्या मैं पहले उससे पूछ लूँ। 7th सेंटेंस, वुड नॉट यू बी एबल टू कम टू सी अस, क्या तुम एबल नहीं हो हमारे साथ आने के लिए। ठीक है, उसके बाद इनको हिंदी में बोलना है। हिंदी में आप अपनी नोटबुक में लिख भी सकते हैं जिसमें आप इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके बाद हमारी क्रियाएं हैं मस्ट और टू, नीड, डेयर, यूज टू, ये है। इनको हमने नेगेटिव और उसमें सेंटेंस बनाने हैं। आई नीड नॉट अ टावल। ठीक है, शी नीड नॉट गिवन है, तो हम इसको क्या बनाएंगे, पॉजिटिव में बनाएंगे और नेगेटिव में। यहाँ लेकिन नेगेटिव लिखा नहीं हुआ आप लोगों का, और नेगेटिव इनका इंटैरोगेटिव इनका बनता भी नहीं है। इंटैरोगेटिव किसका बनता है, इज, एम, आर, वॉज वाली जो हमारी टेंसेस में यूज़ होती है वर्ब, सिर्फ उनका इंटैरोगेटिव नेगेटिव बनता है। जो हमारे ये वाली वर्ब्स हैं
वुड, शुड, कुड, के, कैन, में, माइट, मस्ट, और टू, नीड, डेयर, यूज टू, ये इनका सिर्फ क्या बना सकते हैं हम, या तो पॉजिटिव बना सकते हैं या नेगेटिव बना सकते हैं, इंटेरोगेटिव इनका नहीं बनता। तो फर्स्ट का मैंने आपको बता दिया, आई नीड नॉट टावल। सेकेंड आपको नेगेटिव में दिया हो तो इसका हम क्या करेंगे, किस में बनाएंगे, पॉजिटिव में। पॉजिटिव में क्या बनेगा इसका, शी नीड टू गो टू द बैंक। सेवेंथ सेंटेंस, यू नीड गो देयर। नाइन्थ सेंटेंस, देयर इज़ एनी नीड टू डिस्कस दिस। इनको हिंदी में भी अनुवाद करिए, इनका हिंदी में भी बोलिए इन सेंटेंसेस को, ताकि आप लोगों को समझ आए। आई नीड अ टावल को हिंदी में क्या करेंगे, मुझे एक टावल चाहिए। आई ऑट टू स्लीप नाउ, मुझे अभी जाना है सोने के लिए। आई मस्ट सेव मनी, मुझे मनी सेव करने हैं। मस्त ज़रूरी है ना मनी सेव करना, अगर सारे मनी हम वेस्ट कर देंगे तो हमारे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। ओके, उसके बाद हमारा 16 पार्ट है। यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिए हैं क्वेश्चन आंसर टाइप से, अभी हम इन्हें रीड करते हैं। फर्स्ट, कैन यू स्पीक करेक्ट इंग्लिश, नो आई कैन नॉट। विल यू स्पीक टू हर, नो आई वुड नॉट। ठीक है, अब जैसे हम नॉट यूज़ लगा रहे हैं, कैन नॉट, वुड नॉट, तो हम कहाँ से लाए, हमें कैसे पता चला कि यहाँ कैन नॉट यूज़ होगा या वो नॉट यूज़ होगा, यहाँ कुड हैव यूज़ होगा, नहीं पता था हमें। और ना ही कंप्लीट सेंटेंस की हम आइडिया लगा सकें यहाँ कैन यूज़ होगा, विल यूज़ होगा। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया, हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया, कैन में क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसका आंसर भी हम कैन में देंगे, कैन नॉट। विल में पूछा गया तो विल का क्या होगा, वो नॉट। ठीक है, इस तरह से इन्हें रीड कीजिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट 17 सेंटेंस क्या कह रहा है आपको, 17 पार्ट। प्रश्नों का उत्तर दो प्रकार से दिया जाता है, एक तो कंप्लीट दिया जाता है, जैसे हमारा क्या क्वेश्चन था, डू यू रीड इंग्लिश, कंप्लीट आंसर कैसे देंगे, येस आई रीड इंग्लिश। और शॉर्ट आंसर, येस आई डू, येस आई रीड। ओके, इस तरह से दे सकते हैं, उदाहरण के लिए बताया गए थे सेंटेंसेस। तो उसके बाद आम बातचीत में संक्षेपित उत्तरों, मतलब शॉर्ट आंसर का प्रयोग करना ठीक है। हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, एक साथ बातचीत कर रहे हैं, तो हम शॉर्ट में भी बोल सकते हैं, येस आई डू, येस आई रीड भी कर सकते हैं। जब हमें कभी जल्दी में होता है या फ़ोन पर बात करते हैं, दुकान पे ग्राहकों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं, तो शॉर्ट आंसर्स में ही दिया जाता है, और शॉर्ट आंसर्स ही अच्छे लगते हैं। ठीक है, इससे हमारा टाइम बचता है शॉर्ट आंसर्स को बोलने से। अब नीचे दिए गए वाक्यों में संक्षिप्त उत्तर वाक्य बनाएंगे। उत्तर वाक्य बनाने हैं हमें, तो कैसे बनाएंगे अब इनको, जैसे कि लास्ट 10 सेंटेंस है, नो शी विल नॉट हैव गॉन, वो वहाँ नहीं गई। आपको आंसर क्वेश्चन सभी इसमें दिया हुआ है, अब इसका हमें क्वेश्चन अलग निकालना है और आंसर अलग निकालना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नो शी डिड नॉट, विल है तो वो नॉट, नो शी वो नॉट। अब इसका क्वेश्चन क्या बनाएंगे, विल शी हैव गॉन, क्या वो गई है, नो शी वो नॉट। अंडरस्टैंड। उसके बाद 18 सेंटेंसेस हैं, यहाँ नीचे दिए हुए हैं सेंटेंस, इनको हिंदी में दिए हुए हैं, इनका सिर्फ अनुवाद कीजिए, मतलब हिंदी में दिए हुए हैं, इनको इंग्लिश में बोलिए करिए, जैसे कि मैं एक दो आपको बता रही हूँ। ठीक है, क्या तुम जानते हो, क्या बोलेंगे इनको, डू यू नो, क्या ये सच है, इज़ इट ट्रू। क्या तुम एक दिन नहीं रह सकते, क्या तुम एक दिन नहीं रह सकते, इसको क्या कहेंगे, कैन नॉट यू स्टे फॉर अ डे। अब वीडियो को पॉज कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सेंटेंसेस का, और फिर ये आपकी आंसर की है, आंसर की से मैच कीजिए। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। वर्ड्स हाइड है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, ज़्यादा हाइड नहीं है वर्ड्स, थोड़े सी हाइड है आंसर्स में। आपको इंग्लिश आती है, आप कर सकते हैं। ओके, करिए। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर कोई डाउट है आप लोगों का कमेंट कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आपके इंग्लिश कोर्स के लिए। थैंक यू।